राजकीय भर्ती अस्पताल परिसर में जीजा साले के बीच हुआ विवाद। पुलिस ने दोनों को शांति भंग में किया गिरफ्तार। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल परिसर में आपस में झगड़ा कर रहे जीजा साले को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें एसडीएम कोर्ट में भी पेश किया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की। कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर कृष्णा राम से रविवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार 20 जून को कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर कृष्णा राम पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि राजकीय भर्ती अस्पताल में दो युवक आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो अस्पताल परिसर में दो युवक आपस में गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू थे। मौके पर मौजूद एक महिला ज्योति ने पुलिस को बताया कि उसका अपने पति अनिल से घरेलू विवाद चल रहा है। वह अपनी बच्ची का इलाज करवाने के लिए बिदासर से चूरू आई थी। इसी दौरान उसका पति भी वहां पहुंच गया और विवाद करने लगा। इसके बाद उसने अपने भाई को बुलाया, जिससे भी अनिल ने झगड़ा शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और एक दूसरे को धमकी देने लगे। इसके बाद पुलिस ने चूरू निवासी 24 वर्षीय रमेश जांगीड़ और बिदासर निवासी 36 वर्षीय अनिल जांगीड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया। चूरू में नीट यूजी परीक्षा में 3,639 में से 3,349 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, 290 रहे अनुपस्थित। चूरू में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित नीट यूजी परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। चूरू ब्लॉक के 12 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,639 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,349 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 290 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन के साथ पहली बार तैनात बीएसएफ जवानों ने मोर्चा संभाला। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश से पहले गहन जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। प्रवेश पत्र, पहचान पत्र सहित आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई और शाम 5:15 पर संपन्न हुई। सभी 12 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। प्रशासन की तैयारियों के चलते परीक्षा के दौरान किसी भी केंद्र पर अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनी। परीक्षा शुरू होने से पहले और समाप्ति के बाद केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भीड़ नजर आई। कई अभिभावक निजी वाहनों से अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने और लेने पहुंचे। राजकीय लोहिया कॉलेज के बाहर भीड़ अधिक होने पर यातायात पुलिस को व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। चूरू रेलवे स्टेशन पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सारण ने की जनसुनवाई। रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। चूरू रेलवे स्टेशन पर रविवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व चूरू विधायक हरलाल सारण ने जनसुनवाई करते हुए आमजन के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जरूरी निर्देश भी दिए। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर ग्रामीणों ने बिजली, पानी, रास्ते के विवाद, पानी निकासी, बिजली आपूर्ति, सड़क, ग्रामीण विकास, राजस्व संबंधित मामले, मनरेगा कार्य, पुलिस थानों में दर्ज मामले, व्यक्तिगत परिवेदना, अतिक्रमण, विद्युत पोल बदलवाने, क्षतिग्रस्त कुओं को बंद करवाने, अग्नि से हानि की सहायता, डिग्गी व तारबंदी हेतु अनुदान, बकाया भुगतान, निराश्रित गोवंश का प्रबंधन आदि के प्रार्थना पत्र दिए। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में चूरू में भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आमजन की शिकायतें सुनकर उनके निस्तारण के लिए समुचित कार्रवाई के अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि परिवादों के निस्तारण में संवेदनशील रहते हुए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से आमजन को संतुष्ट करना जरूरी है। सरकार आमजन की समस्याओं को लेकर अत्यंत गंभीर है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पहुंचे चूरू रेलवे स्टेशन। तारानगर सरदारशहर रेल विस्तार की मांग पर मिला सर्वे का आश्वासन।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को ट्रेन से चूरू रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण, प्रदेश भाजपा पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रेल मंत्री का स्वागत जय श्री राम के नारों के साथ किया गया। इस मौके पर राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें रामलला की प्रतिमा भी भेंट की। दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री करीब 15 मिनट तक चूरू रेलवे स्टेशन पर रुके। इस दौरान क्षेत्र की रेलवे से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में तारानगर को रेलवे लाइन से जोड़ने, सरदार शहर में रेल विस्तार, राजगढ़ क्षेत्र के वंचित इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ने, चूरू रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना में शामिल कर आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने सहित 11 मांगें रखी गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री से कुलियों की समस्याओं के समाधान, वॉशिंग सुविधा को पुनः शुरू करने तथा लंबे समय से विचाराधीन करीब आधा दर्जन आरओबी निर्माण कार्यों को गति देने की भी मांग की है। राठौड़ ने बताया कि रेल मंत्री ने तारानगर, सरदार शहर और सादुलपुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक विस्तार को लेकर सर्वे करवाने का आश्वासन दिया है। साथ ही आगामी बजट में इन प्रस्तावों को शामिल करने पर भी सकारात्मक भरोसा दिलाया है। इस दौरान रेलवे अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार के रेलवे मंत्री हमारे विशेष आग्रह पर रेलवे स्टेशन पर रुके। तारानगर को रेल से जोड़ने, सरदार शहर में रेल का विस्तार करने, राजगढ़ के अंदर जो इलाका रह गया उसको रेल से जोड़ने से लेकर इस चूरू के रेलवे स्टेशन को अमृत रेलवे स्टेशन में शामिल करके अति आधुनिक बनाने से लेकर कुलियों की समस्या से लेकर यहाँ वॉशिंग के जो सुविधा पहले थी उस सुविधा को पुनः बहाली को लेकर हमने ज्ञापन दिए हैं। लगभग आधा दर्जन आरओबी जो पहले से विचाराधीन थे उनको बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही सर्वे करवा के वर्षों से लंबित यहाँ तारानगर, सरदार शहर, सादुलपुर की रेलवे की जो ट्रैक है उसके लिए सर्वे करवाऊंगा और आगामी बजट में उसको शामिल करने का उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने हमारी सारी जो चूरू से संबंधित जो मांगे थी, रेलवे स्टेशन से संबंधित, हमने 11 मांगों का उनको ज्ञापन दिया है। देवेंद्र जी ने भी दिया है और हम सब लोगों ने इस काम को आगे किया। अब देवेंद्र जी बताएंगे। पहली बार चूरू में रेल मंत्री जी पधारे। हमारे कार्यकर्ता ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। 11 सूत्री मांग है। जो स्टेशन पर कमी है, जैसे कि मेरे को आते ही हमारी पत्रिका के पत्रकार महोदय ने कहा कि ये जो इनसेट बनाया है ये अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए आज ही कह के गए हैं कि इसको तुरंत पूरा करेंगे। अन्य यहाँ असुविधा है वो पूरी सुविधा चूरू में कैसे मिले, रेल को रोकने का काम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन कैसे रुके रेले, उसके बारे में 11 सूत्री मांग दी गई। हमारे को रेल मंत्री जी कहा है कि चूरू को कायाकल्प कर देंगे, आप निश्चिंत रहे, हर चीज़ आपके लिए उपलब्ध रहेगी। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा रेल मंत्री जी को कि हमारे को आश्वासन दे के गए, हमारा पूरा काम करेंगे। जो लास्ट 12 साल में रेलवे पे जो काम हुआ है उसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चूरू जैसा रेलवे स्टेशन अमृत की श्रेणी में लाना ये हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। लेकिन एक इतिहास है कि इतिहास वो बनेगा जब तारानगर और सरदार शहर रेल कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। ये हमारी इसके अलावा अंडरपास और ओवरब्रिज की भी डिमांड रखी है, हमने वॉशिंग की भी रखी है, पुलियों से रिलेटेड मांग थी, हमारी अलग अलग मांगे थी और माननीय रेल मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया हमें कि जो आपके इसमें अभी हो सकते वो काम अब करेंगे, बाकी रेलवे बजट में लेने वाले काम होंगे वो आगामी रेलवे बजट में लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनप्रतिनिधियों व आमजन ने किया योगाभ्यास। जिला खेल स्टेडियम में हुआ आयोजन। चूरू के जिला खेल स्टेडियम में रविवार को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया और योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया। सुबह 9 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 150 से अधिक देश मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और सुदृढ़ मनुष्य सबसे बड़ी पूंजी होती है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने
रखने का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रभावी साधन भी है। नियमित योग से जीवन शैली में सुधार आता है। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि जिसने योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया वह निरोगी काया का धनी बन सकता है। योग करने से शरीर को कई प्रकार की व्याधियों से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा और विश्व को दी गई अमूल्य देन है। आज भारत योग के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में पहचान बना चुका है। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उपस्थित लोगों ने नियमित योग करने और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के 150 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है। चूरू ये देश की छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध है। योग यहाँ के जीवन में घुला मिला है। यहाँ के कई आश्रमों में अनादिकाल से योग सिखाया जाता और अपनाया जाता रहा है। आज स्वास्थ्य के लिए योग इस थीम के साथ योग साधकों ने योगासन किया है। योग हमारे जीवन के साथ जुड़े, ये संकल्प लिया है। निश्चित तौर पर स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है और स्वस्थ शरीर के लिए आज की आवश्यकता है तनाव मुक्त वातावरण बने और इसके लिए योग साधना आवश्यक है। मैं बधाई देना चाहूँगा प्रशासन को और मैं कोटि प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने इस हमारी पुरातत्व संस्कृति से जुड़ी हमारी जीवन संस्कृति को हमारी योग साधना का माध्यम